से पिटाई का जब वीडियो वायरल हुआ तो देखने के बाद कलेजा फट गया। लड़कियां आए आए करके चिल्ला रही थी और उस माधर चौथ के घर में बेटी बन उस थाना प्रभारी के घर में नहीं है। अगर उसके बहन बेटी अगर उसके घर में होती तो ऐसा कुकिर तो नहीं करता। किसी भी लोगों के किसी भी किसानों की बहन बेटियों के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं करता जिस तरह का किया। प्लांट में उसकी पत्नी के नाम से ठेका चल रहा है। यहाँ पर थाना प्रभारी है। अच्छा, उसकी पत्नी जो है उसकी पत्नी के नाम से कोई प्लांट में ठेका चल रहा है। ये जिस तरह से प्रशासन के गाड़ी में आग लगा दिया गया है, ये कहाँ तक सही किया है किसान? कहाँ किसान किया है? कौन लगाया किसान है? कहाँ किया है? कोई किसान नहीं किया है। वो खुद कंपनी लगा। थाना प्रभारी ये मुंह बांधे हुए थे, पहचान तो बच्चा रहा है। यही बोल रहे थे सिर्फ पीटो। तो अभी हम बक्सर के चौसा में हैं, जहाँ पे किसान पे अत्याचार हो रहा है, लाठीचार्ज हो रहा है और 2 बजे 12 बजे रात को कानून इन लोगों के घर में घुसकर इन लोगों के महिलाओं के साथ, इनके पत्नी के साथ बेरहमी से पीटता है, वो भी बिना लेडीज महिला के यही बात ना है। कोई लेडीज महिला नहीं थी। थाना प्रभारी ये मुंह बांधे हुए थे, पहचान तो बच्चा रहा है। यही बोल रहे थे सिर्फ पीटो और पीटता गया, दीवार को टूटता गया। अभी आप जाकर देख सकते हैं उनके घर में वो दीवार तोड़ दिया गया है ढुकने के लिए घर में। और जो है बच्चे को अभी उम्र क्या बताएं, 16-17 साल का बच्चा है, उसके शरीर पर बाल्टी का पानी डाल करके उन लोगों को पीटा और घसीटते हुए 3 बच्चों को लेकर जाकर के 24 घंटा के लिए बंद किया थे। आखिर गुनाह क्या आप लोग किए थे? क्या किसान यहाँ के चौसा के जो किसान हैं क्या गुनाह कर दिया था कि बेरहमी से जिस तरह गुंडा क्रिमिनल घुसता है रात को 2 बजे 12 बजे रात को किसी के घर में, उस तरह बिहार के जो पुलिस प्रशासन है वो उनके घर में घुस के आपके घर में घुसकर बेरहमी से पीटता है। देखिए ये पुलिसिया दमन है। ये सिर्फ किसानों के ऊपर कर सकती है, करती है। नहीं तो गुंडा और मवाली और टेररिस्ट जो लोग बोलते हैं, इन लोगों के समक्ष उन लोगों का जाने का कोई पावर नहीं है। वो लोग मिली भगत से रहते हैं, करते हैं। और किसानों को खेती से काम है, किसान खेती से करके घर जाता है, उनको पीटा जाता है, अरेस्ट किया जाता है। इसमें कितना बड़ा घोटाला हुआ है। जेबीएन जो कंपनी है किसानों के साथ कितना बड़ा फ्रॉड किया है। ये बहुत फ्रॉड किया है। हम लोग का मुआवजा 63 लाख प्रति एकड़ बन रहा था। ये राज्यपाल, बिहार राज्यपाल का ये हम लोग के सामने कागज है, प्रूफ है। वो बोले थे कि अति आवश्यक क्लॉज में लिया जा रहा है, इसलिए कुल मुआवजा का 75% देना अनिवार्य है किसानों को, जो कि हम लोग को नहीं दिया गया। सब कुछ जोड़ करके 63 लाख प्रति एकड़ हम लोगों का बन रहा था। इन लोगों ने नहीं दिया, लूट लिया। कौन लूट लिया? बिहार सरकार लूटा, कुछ जेबीएन लूटा, कुछ जिला प्रशासन लूटा। ये जो नेता और विधायक जो भी होंगे, अब हम लोग को क्या पता कौन लूटा, इसलिए हम लोग मांग किए हैं कि उसको जांच कीजिए। सभी लूटा, सब लोगों ने लूटा, विधायक भी लूटा, मंत्री भी लूटा, सांसद भी लूटा, सब लोग मिलकर। आज भी और उसके बाद किसानों पे लाठीचार्ज हुआ और किसानों के परिवार वालों को घर में महिलाओं के साथ जो बिहार पुलिस है वो डंडा चला रहा है। यही वजह है कि हम लोग हकीकत जो अपना मांग है, जो हम लोग लूटे गए उनको मांग रहे हैं, वो भी शांतिपूर्ण धरना देकर। अच्छा, अब क्या लगता है आप लोग के मांग पूरा हो जाएगा? यहाँ पे सब मंत्री, विधायक, सांसद आने लगे हैं, क्या लग रहा है? आए हैं, अपना जो वक्ता है करके जा रहे हैं, सफाई देकर जा रहे हैं। क्या सफाई दे रहे हैं? क्या करेंगे हम लोग को कुछ अभी विश्वास नहीं हो रहा है। हम लोग का अभी तत्काल फिलहाल 24 घंटा मानिए, 2 दिन मानिए, हम लोग को जो किसानों के ऊपर, मजदूरों के ऊपर जो झूठा इल्जाम का FIR लगाया गया है। कौन लगाया है? क्या बोलते हैं, हमारे CO अंचल का CO कराए हैं, RO कराए हैं भोरजन का, और एक कंपनी का है जो अधिकारी वो किया है। फिर उस दिन जो धरना था, उस दिन में 24 लोगों पर फालतू बेमतलब का इन लोगों ने आरोप लगाकर 19 आदमी को FIR किया है। अच्छा, जिस तरह सरकारी संपत्ति को क्षतिग्रस्त किया गया है, क्या वो किसान किया है कि कौन किया है, बताइए। प्रशासन और कंपनी के अधिकारियों ने, अब जाके पूछ सकते हैं,
ये थाना प्रभारी पूरी वहाँ का दुकान बंद करा दिए थे 24 घंटा पहले। बंद करा के इन लोगों ने रात के रुक करके वहाँ पूरा षड्यंत्र रचे और रचने के बाद इन लोगों ने अपने से ही आग लगाकर और किसान जैसे वहाँ गए अपना धरना देने के लिए कि अंदर से लोग फायरिंग चालू कर दिए किसानों के ऊपर। अच्छा, किसान जा नहीं पाए। तो यार और कौन लगा दिया? वही लोग लगाए, कौन? कंपनी के अधिकारी और जिला प्रशासन, किसानों को सिर्फ फंसाने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। ओ ये बताइए कि इतनी ठंड में हम लोग अपने धरने पर 12-1 बजे करीब जाते हैं, तो बताइए कि हम लोग 6-7 बजे कैसे पहुँचे इतनी ठंड में। किसान का दर्द हम समझ रहे हैं, किसान को कितना दर्द होता है वो किसान ही समझता है, और हम समझ रहे हैं कि कितना दर्द से आप लोग धरना पे बैठे हुए थे। लेकिन सरकारी संपत्ति सबकी संपत्ति होती है, सरकारी संपत्ति हमारी संपत्ति है, लेकिन जो हम लोग आग लगाए हैं, हम लोग नहीं लगाए, वो लोग लगाए, हम लोग को फंसाए हैं। हाँ। झूठी इल्जाम, झूठी FIR करके। हाँ। हम लोग तो डर के हमारे घर से निकल नहीं रहे हैं। हमारे पूरी गांव के कुछ लोग गांव भी छोड़ दिए अपना परिवार लेकर के। शासन जब घर में आ करके मार रही है बहू बेटियों को, सबको, ठीक ना, जब हमारे पास वो मार रहा है हमको, तो हम उसको मारेंगे, हम कंपनी नहीं चलाएंगे। सरकारी संपत्ति, संपत्ति, सरकारी संपत्ति जो सरकारी पुलिस की जो गाड़ी है, जो गाड़ी जो जली हुई है उसका जिम्मेदार खुद कंपनी है। कौन जलाया? खुद कंपनी है, खुद जलवाई है, अपना कंपनी अपने आप जलवाई है। अच्छा, हाँ, किसान नहीं जलाया है करने के लिए, किसान नहीं जलाया है। हाँ। किसान के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। तो यहाँ पे मंत्री, विधायक, सांसद का यहाँ नहीं आ रहे थे लोग, अब सब कोई अपना अपना रोटियां यहाँ सेकना स्टार्ट कर दिया है। पहले क्यों नहीं आया जब आज यहाँ पे घटना घट गया, सरकारी संपत्ति लूट गया है, जल गया है, क्षतिग्रस्त हो गया, तब यहाँ पे सब कोई आ रहा है। किसी भी लोगों का कोई अता पता नहीं था। हम लोग 90 दिन से शांतिपूर्वक ढंग से अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन बीच बीच में पुलिस ने हम लोगों को उकसाने का काम किया। एक बार हम लोग जो है जब बोले कि काम वो है न्याय संगत जो है तरीका से, आप सिस्टम से काम कीजिए, वहाँ कटघरवा में जाकर के हम लोगों ने थोड़ा सा इशारा किया कि आप काम रोकिए, जो है जो नहीं चाहता है उसके खेत में आप मत गाड़िए। वहाँ से हमारे साथियों को उठा करके ले गए, 8-9 लोगों को ले जाकर के बंद रखे। उस समय भी अपना धीरज हम लोग नहीं खोए, शांतिपूर्वक बैठते रहे। उसके बाद लगातार शांतिपूर्वक चल रहा था धरना। 5 तारीख को भी शांतिपूर्वक हम लोग जो है 5 तारीख को किसान महापंचायत था। अच्छा, ये पहले बताइए, जिस तरह से प्रशासन के गाड़ी में आग लगा दिया गया है, ये कहाँ तक सही किया है किसान? कहाँ किसान किया है? कौन लगाया किसान है? कहाँ किया है? कोई किसान नहीं किया है, वो खुद कंपनी लगवाया है। खुद कंपनी कहाँ कोई किसान, किसी किसान का नाम दे, किसी किसान का फोटो खींच के लेके दिखाए। किसी किसान का CCTV लगा है ना, CCTV लगा है ना, तो ठीक है, CCTV लगा है तो किसानों का जो है, जिन किसानों का है लेके आए उन्हें जेल भेजेंगे, ठीक है। फंसाने की काम किया गया है जो कंपनी के द्वारा। टोटल भीतर जो हुआ है सब भीतर कोई नहीं गया। 12 बजे रात के आप लोग के घर में आकर जिस तरह से महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया है, घसीट के मारा गया है, और कहाँ तक सही हुआ है आप लोग के? तो 100% जो किया वो सही किया है। यहाँ का जो थाना प्रभारी है 8 महीना पहले ही उसका तबादला हो गया है। पता नहीं पहले वाला SP किस कारण से, क्यों, किस वजह से, किस फायदे में, हमको अभी अभी नई जानकारी मिली है कि प्लांट में उसकी पत्नी के नाम से ठेका चल रहा है। जो यहाँ पर थाना प्रभारी है, अच्छा, उसकी पत्नी जो है, उसकी पत्नी के नाम से कोई प्लांट में ठेका चल रहा है। हाँ। इस वजह से 8 महीना पहले उसका तबादला हो गया था, लेकिन 8 महीना के बाद भी आज जो है, आज तक कोई यहाँ पर जमा हुआ था, यहाँ से जा नहीं रहा था, और SP का चहेता बना हुआ था। कौन है? सब कुछ जानते हुए, यहाँ सब कुछ बनारपुर में जानते हुए, एक एक घर के विषय में जानता है, और बनारपुर में आकर के रात में जो है दबाने के लिए, हम किसानों को दबाने के लिए, और जो है वो नहीं जानता था कि कल क्या संभव है, क्या नहीं संभव है, क्या जब किसान जो उकसाएंगे तो क्या करेंगे। तो आ करके घर में घुस करके, नरेंद्र तिवारी जी किसान हैं, उनके घर में घुस करके बहू बेटों और नातियों को बेरहमी से पीटा। वो बेरहमी से पिटाई का जब वीडियो वायरल हुआ मित्रों, तो देखने के बाद कलेजा फट गया। लड़कियां आय करके चिल्ला रही थी, और उस माधर चौथ के घर में बेटी बहन उस थाना प्रभारी के घर में नहीं है। अगर उसके बहन बेटी अगर उसके घर में होती तो ऐसा कुकृत्य नहीं करता, किसी भी लोगों के, किसी भी किसानों की बहन बेटियों के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं करता जिस तरह का किया है। क्या आप लोग मांग क्या कर रहे हैं? जांच होना चाहिए। उसको बर्खास्त करो, उसको बर्खास्त करो, किसको नाम उस थाना प्रभारी को बर्खास्त करो।
और कंपनी के सीईओ को, और साथ साथ इस घटना के जो बनारपुर में घटना हुआ है, इस घटना के लिए उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए, मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई किया जाए उसके खिलाफ। और सुन लीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, जिस तरह से हमारे बिहार के किसान पे और युवाओं पे बेरहमी से लाठीचार्ज होता है और इन लोगों को फंसाने का काम किया है। आप माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और यहाँ के डीएम सर से कहेंगे इसकी जांच करके जिस तरह किसान के परिवार वालों को 12 बजे रात के 2 बजे रात के यहाँ के जो पुलिस प्रशासन है और यहाँ के जो दरोगा है, कौन नोटिस दिया है उनको कि ये किसान के परिवार वालों को जाकर महिलाओं के साथ बदतमीजी करना और घसीट कर मारा गया है, इसकी जांच होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कहेंगे इसकी जल्द से जल्द जांच होनी चाहिए। और हाँ, सीबीआई इसका जांच होना चाहिए। अभी भी हम लोग गांव के लोग हैं, प्रशासन से डरे हुए हैं। रात को हम लोग को नींद नहीं आता है, रात को सोते नहीं कि पुलिस रात में आ जाए, हम लोग का नींद पूरा नहीं होता है। सुन सकते हैं एक किसान का दर्द। आप माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप भली भांति जानते हैं बिहार के किसान कितना कमज़ोर है और समय पे कोई खाद नहीं मिलता है और इन लोग पे अत्याचार हो रहा है। यहाँ के जो जेबीएन कौन कंपनी है जी, एसजेबीएन कंपनी है, इन लोग पे अत्याचार कर रहा है और इन लोग को फंसाने का काम कर रहा है। एक किसान मजदूर बता रहे हैं कि हम गाड़ी को और सरकारी संपत्ति को नहीं जलाए हैं। इसकी जांच होनी चाहिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, इसकी जांच करके दोषियों को जल्द से जल्द कार्रवाई होना चाहिए। जय हिंद।